नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल उनके कार्यकाल में बिहार के तमाम दिग्गज नेता और प्रवक्ता भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब अखिलेश सिंह पर एक्शन ले सख्त कदम उठाएगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल तो कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस बदलाव के मूड में है? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल? तो वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रदेश कमेटी को लेकर क्यों अखिलेश सिंह सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। जदयू का बैठ देख मुकेश अपना बैठ जी। सौरभ जी, चुनाव से पहले क्या कांग्रेस बदलाव के मूड में? जिस तरह से ये चर्चाएं सियासी गलियारों में गूंज रही है, क्या अखिलेश सिंह पर कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्या होगा नहीं होगा, अखिलेश सिंह को हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सियासी गलियारों में ये चर्चा काफी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद ही जो नतीजे आए थे और उसके बाद ही ये चर्चा काफी तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में अखिलेश सिंह को हटाया जा सकता है। हालांकि उसकी वजह भी जो लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं उसकी वजह भी वो बता रहे हैं कि पार्टी को जो नतीजे की उम्मीद थी लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से 9 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन मात्र 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई, तो पार्टी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ, पहला। दूसरा, इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अपने लिए यानी जितना पार्टी के लिए अखिलेश सिंह को करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया, उससे ज्यादा उन्होंने खुद के लिए किया। उनके बेटे को जो टिकट मिला उसकी भी चर्चा हो रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इस कारण से ही वो अपने बेटे को टिकट दिलाने में उन्होंने वो सफल रहे। और तीसरा एक रीजन यह भी आ रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी मानते हैं, ये हर कोई जानता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव से लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस का गठबंधन भी है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश सिंह पर यह आरोप शुरू से लगता आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो वो बेहद करीबी है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम हुआ था सदाकत आश्रम, और उसमें लालू यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। और लालू यादव ने उस कार्यक्रम में कहा था, कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने कहा था कि राज्यसभा जो सांसद आज बने हुए हैं अखिलेश सिंह, वो मेरे कारण बने। ये मेरे पास आए थे, उस समय लालू प्रसाद यादव जेल में थे, और लालू प्रसाद यादव ने एक एक कहानी बताई कि अखिलेश सिंह मेरे पास आए थे, किसी और का पैरवी लेके आए थे, लेकिन हमने उनको कहा कि नहीं वो नहीं बनेगा, तुम बन। और उसके बाद हमने सोनिया गांधी से बात की। तो निश्चित रूप से जो संबंध है उसका खुलासा खुद लालू प्रसाद यादव ने ही किया। तो ये चर्चा निश्चित रूप से काफी तेजी से हो रही है कि आने वाले समय में अखिलेश सिंह को हटाया जा सकता है। और अगर 2-4 दिनों में बात करें तो इस चर्चा की तेज होने की वजह एक और सामने आ गई। जिस तरीके से जो कमेटी जो बनी थी बिहार में, और उसमें जो फेरबदल होना था उसकी मंजूरी प्रदेश अध्यक्ष यानी अखिलेश सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली, उन्होंने ठुकरा दिया।
यानी जो कमेटी बनी थी उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना वीटो लगा दिया और उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा। तो उसके बाद से और ज्यादा इस बात को बल मिला कि हो सकता है आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कारण कई है, वजह कई है। क्या होगा नहीं होगा ये अंतिम फैसला जो है वो कांग्रेस के जो आला कमान नेता हैं या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको लेना है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, तो निश्चित रूप से उसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है एक बड़ा फेरबदल बिहार कांग्रेस में भी दिखाई दे। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते कमल कमलेश जी का। कमल जी, चर्चाएं हो रही है इस बात की कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बदले जा सकते हैं, सख्त कदम उठाया जा सकता है उनपे आरोप ये भी लगा है कि नेता उनसे खुश नहीं थे कांग्रेस के बिहार में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये आरोप सही है? सभा जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अभी प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के लिए अभी कुछ ऐसा संभावना हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी पार्टी में अभी 2-3 स्टेट में वैसे भी चुनाव होना है। बिहार में हम लोग 25 में चुनाव में जाएंगे, तो अभी पार्टी को संगठित करके रखना और मजबूती के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अभी बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से हम लोगों ने लूज किया, तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी का जो छवि था कि हम लोग सरकार बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें चूक हुई हम लोगों से, और उसका खामियाजा जो है बिहार पे मुख्य रूप से आ रहा है। क्योंकि ये 40 लोकसभा सीट का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आधा लगभग 20 सीट जो है हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ से हम लोग जीत के लाएंगे, मतलब गठबंधन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हम लोग जो है अभी देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता आ रहा है कि विधानसभा से पहले जो है आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू को जो है बदला जाएगा। तो ये सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं, बाकी निर्णय तो आला कमान ही लेंगे कि इस पे क्या होना है नहीं होना है। जी सभा जी। चलिए कमल जी ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं आरजू खान जी का। आरजू खान जी, अगर बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की, तो वो कहीं ना कहीं लालू यादव के खास माने जाते हैं। तो अगर उनपे कोई सख्त एक्शन लिया जाता है, तो क्या लगता है आपको ये फैसला कांग्रेस का कितना सही होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये परसेप्शन न फैलाया जाए किसी भी के तरीके से कि वो लालू यादव के करीबी हैं। बिहार में कौन नेता जो है वो लालू यादव का करीबी नहीं है, आप ये बताइए, ये चीज हमको बताइए। और जिस भी पार्टियों में जो भी कोई नेता है वो पता चलता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल की उपज मैन्युफैक्चर्ड है वो लोग। तो ये अलग चीज है जिसको दिखाने की एक कोशिश की जा रही है। सबके संबंध राजनीति में हर पार्टियों के नेताओं से उनके अपने रहते हैं, तो इसको दूसरी दिशा दे देना, दूसरा चेहरा उसको बना देना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष चेंज होगा नहीं चेंज होगा, ये उनका आंतरिक मामला है। वो ये क्या करते हैं इस पे ये उनकी मंशा है। इस पे अब हम क्या बोल सकते हैं? हम यही बोलेंगे कि इंटैक्ट है, इंडिया अलायंस पूरे देश में इंटैक्ट है, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं, और कांग्रेस का जो भी कदम होगा वो उनका अपना आंतरिक मामला होगा। और हम लोग जिस तरीके से लड़ते आए हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उस तरीके का परंपरा हम लोग निभाते चलेंगे। चलिए ठीक है आरजू जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं विनोद जी का। विनोद जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस जो ये फेरबदल करने वाली है, अगर कांग्रेस ये फेरबदल करती है तो कहीं ये आप लोगों को यानी कि एनडीए को टक्कर देने के लिए तो नहीं है, ताकि वो विधानसभा चुनाव में और अच्छा प्रदर्शन कर पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है कि इसको अध्यक्ष रखे न रखे, तो निर्णय उनका नेतृत्व करता है। लेकिन निश्चित रूप से आम चर्चा है शहर बाजार में, पेपर में, मीडिया में आ रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह बदले जाए।
लेकिन अभी अभी सौरभ जी ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि लालू जी ने भाषण दिया था सदाकत आश्रम के परिसर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर कि हमने अखिलेश जी को राज्यसभा बनवाया, एक कड़वा शब्द है। तो आरोप लग रहा है अखिलेश सिंह पर कि लालू यादव के आदमी है। तो जब लालू यादव ही कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस लालू यादव का आदमी है, तो फिर अखिलेश सिंह कहाँ आते हैं? जब लालू यादव के कहने पर राज्यसभा मेंबर बना दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, कोई हट देता है कि लालू यादव फिर जिसको कहेंगे वो अध्यक्ष होगा। बहुत लंबे समय से, क्योंकि मेरा लंबा अनुभव कांग्रेस में रहा है। अपना फोकस कीजिए विजय सिन्हा के ऊपर और फोकस करिए सम्राट चौधरी के ऊपर। अरे सुन लीजिए ना, बीच में बोलते आप तो प्रवक्ता भी नहीं है, कहा नहीं आप उसके ऊपर फोकस करिए। जानता हूँ कांग्रेस पार्टी में बीच में बोलने की आदत मत डालिए, कुछ नहीं होगा। अब आप जो बीच में मत बोलिए, सुनने की आदत रखिए। सम्राट चौधरी बने रहेंगे या विजय सिन्हा बने रहेंगे कि नहीं बने? अरे भाई मेरा सुन लीजिए ना, कांग्रेस में कोई राजेश राठौर के अलावा प्रवक्ता है क्या? हमको ये समझा दीजिए। मैं कांग्रेस में भी आया हूँ, कांग्रेस में मेरा लंबा इतिहास रहा है। आप नहीं जानते, हमको लगता है हर कांग्रेसी जानता है हमको, आपके अध्यक्ष भी जानते हैं, पूर्व अध्यक्ष सब जानते हैं। तो इसलिए बीच में मत बोलिए, सुनने की आदत डालिए। तो मैं कह रहा था कि जब लालू जी के आदमी ही बनते हैं राज्यसभा अध्यक्ष, तो अखिलेश सिंह रहे न रहे क्या अंतर पड़ता है? अखिलेश सिंह ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, और हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कराए, राहुल गांधी से लेके खड़गे साहब से सबके। अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, कमेटी नहीं बनाई तो फेलियर कौन है भाई? आला कमान कांग्रेस नेतृत्व फेल है। आज मदन झा जी पहले अध्यक्ष थे, 4 साल कमेटी नहीं बनाए। महबूब अली कैसर जिनके साथ मैं प्रवक्ता था, वो कमेटी नहीं बनाए, प्रवक्ताओं पर काम करते रहे, 3 साल तक काम करते रहे। तो 10 साल तक जिस पार्टी की कमेटी प्रदेश में नहीं बनती हो, वो पार्टी क्या जिंदा है क्या? तो अध्यक्ष बने नहीं बने क्या अंतर पड़ता है? अखिलेश जी क्या कर सकते हैं अकेले? कमेटी नहीं बनाया, कौन नहीं बनाया भाई? केंद्र नेतृत्व ने अनुमति नहीं दी। तो सारी बातें तो है, राष्ट्रीय कमेटी में आए जाएंगे तो भूजे की दुकान की तरह उन पर पद पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में डेली अब देखिएगा कि नया नया सचिव, प्रवक्ता डेली निकलता है लेटर, लेकिन प्रदेश की कमेटी प्रदेश पर कहीं भी ध्यान के नेतृत्व का नहीं है। और कांग्रेस पार्टी किसी को अध्यक्ष रहे, लालू जी की अनुमति नहीं बनेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि जो भी अध्यक्ष बने हैं उनसे सहमति ली जाती है तब अध्यक्ष बनते हैं। इसलिए अखिलेश जी पर तो गलत आरोप है कि लालू यादव के आदमी है। जब लालू यादव ही कांग्रेस के आदमी है और कांग्रेस सोनिया गांधी से जब उनका डायरेक्ट बात होता है, भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, चाहेंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी चाहेंगे तो सोनिया गांधी सम्राट चौधरी भी लालू प्रसाद यादव के ही आदमी है। सम्राट चौधरी भी जो है लालू प्रसाद यादव के ही आदमी है। भाई मेरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए कैसे हम सुन लेंगे? हम आपकी बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। मैं नहीं जानता, मैंने कहा था कि मेरा कांग्रेस का अनुभव है। एकदम नहीं। सम्राट चौधरी लीजिए ना, उसका जवाब दीजिएगा फिर से पूरा खोल करके दीजिएगा। यादव के आदमी है। विनोद जी शांत हो जाइए। आपने कई बड़े आरोप, विनोद जी आपने कई बड़े आरोप लगाए हैं, तो अब बेहतर होगा कि जवाब कमल जी से हम लोग ले लेते हैं। कमल जी, क्या ये सच है कि अगर ऐसा होता है कि अगर अखिलेश सिंह को हटाया जाता है तो आगे भी प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा जिसको लालू प्रसाद यादव हरी झंडी देंगे या पास करेंगे? सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी में किसी से सिफारिश लेके या देके अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं किया जाता है। यदि कब से कांग्रेस में आप हैं? हमने तो आज तक नहीं देखा आपको इतने लंबे समय में। विनोद जी बोलने दीजिए कमल जी। आपको ये समझना चाहिए प्रवक्ता कहाँ से है? एक राजेश राठौर प्रवक्ता है, केवल कोई प्रवक्ता है ही नहीं वहाँ। विनोद जी बोलने दीजिए, कमल जी को बोलने दीजिए। ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं भी ये आरोप लगा देना कांग्रेस पार्टी के बारे में, आप लोग कुछ समझ ही नहीं है आपको कि कांग्रेस पार्टी है कहाँ। अभी यदि हम लोग नहीं भी हैं तो भी आपको डेली पानी पिला रहे हैं। आपकी बैसाखी जो है कब टूटेगी ये आपको भी पता नहीं है, और बहुत जल्द आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने क्या कहा था। कांग्रेस पार्टी किसी से पूछ के अध्यक्ष का कभी भी चयन नहीं करती है। और कोई लेकिन कमल जी 2-3 दिन पहले जो हुआ, जो कमेटी बनने की बात थी,
उसको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मतलब हरी झंडी नहीं मिली, परमिशन नहीं मिला, उसकी वजह क्या है? कारण कि निश्चित रूप से कमेटी तो बननी चाहिए, विधानसभा का चुनाव है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लोकसभा के पहले आदरणीय भक्त चरण दास जी यहाँ पे प्रभारी थे। उस समय कमेटी हम लोगों का लिस्ट तैयार होके गया भी, लेकिन चुनाव की व्यवस्था और अन्य राज्यों में चुनाव के चलते जो है उस पर हम लोगों में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे, उस पे अभी सहमति नहीं दे पाए उस चुनाव की व्यवस्था के चलते। लेकिन बहुत जल्द आपको कमेटी जो है आपको लिस्ट नजर आएगा, क्योंकि कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है मेरे जानकारी में। अब बस उस पे मोहर लगना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उसके बाद फिर ये हो जाएगा। तो जो परसेप्शन बन रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे ये कहीं से कोई सत्य नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी के मजबूत अध्यक्ष हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके रहते ही हम लोग जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जी सौरभ जी। चलिए विनीत जी, कैसे हैं आप? सौरभ भाई नमस्कार सभी को, हम अच्छे हैं, आप बताएं। अखिलेश सिंह को लेकर तो सवाल हम बाद में करेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। आरजेडी के तरफ से खुला ऑफर दिया जा रहा है, चिराग पासवान महागठबंधन में आ जाए, क्योंकि जल्द ही उनकी पार्टी और उनके 3 सांसद जो हैं वो टूटने वाले हैं। अरे अभी से थोड़े है, ये तो ऑप्शन पता नहीं 2 साल 3 साल से दिया जा रहा है और बिल्कुल स्वाभाविक है देना, क्योंकि मालूम है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता का कद क्या है, मादा क्या है। खैर कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो निकलने दीजिए। अब आते हैं सौरभ भाई आपके सवाल पे, अखिलेश सिंह पे। जैसे राजद के प्रतिनिधि या कांग्रेस के प्रतिनिधि एक दूसरे को बचा रहे हैं कि इंग्लिश में कहावत है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हिंदी में कहते हैं, अब बोलना उचित नहीं है कि फिर आप लोग चिल्लाने लगेंगे। जान लीजिए सौरभ भाई कि कांग्रेस के साथ विडंबना यही है। वहां महारानी अपने बेटे को लॉन्च कर रही है, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ तो एक कदम और है कि लालू प्रसाद यादव के चिरौरी करते थकते नहीं है। लालू प्रसाद यादव ये जो बोलेंगे वही वो काम करते हैं। बेटा यहाँ भी लॉन्च नहीं हो पाया, केंद्र में भी लॉन्च नहीं हो पाया है। अरे 2 साल में जिस पार्टी की कमेटी नहीं बनी है, 9 सीट पे लड़े थे, 3 सीट ही जीत पाए हैं। आप बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष इफेक्टिव होगा, बिल्कुल नहीं सौरभ भाई। और मुझे लगता है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में अगर थोड़ा सा फजीहत बचाना है तो अखिलेश सिंह को जाना होगा, नहीं तो फजीहत तो भारी होगी और कांग्रेस बिल्कुल मुंह की खाएगी। चलिए आरजू खान, ये बताइए कि मेरे पास जो जानकारी है उसमें कौन बनेगा उस नाम को लेकर भी चर्चा होने लगी है। तारिक अनवर, शकील अहमद खान, इन सब के नामों पर भी चर्चा होने लगी है बिहार में कि अगर अखिलेश सिंह हटेंगे तो ये बन सकते हैं। ये सब जो नाम है इनमें कोई बन सकता है प्रदेश में। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम दखल क्यों दे इसमें। लेकिन आप लोग बीच बीच में इस चीज को उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लालू यादव से संलिप्तता आप लोग बता रहे हैं। तो ये जो भारतीय वो लालू यादव ने खुद बता दी आरजू खान। नहीं ठीक है, आपको याद होगा, अगर आपको पता होगा उस प्रोग्राम के बारे में लालू प्रसाद यादव ने खुद सौरभ जी हमको पता है अखिलेश सिंह से उनके संबंध क्या है। सौरभ जी मैं तो वही कह रहा हूं ना कि बिहार में कौन से पार्टी का कौन ऐसा किस दल में उनका जानने पहचानने वाला और अच्छा संबंध वाला नेता नहीं। जान पहचान एक अलग बात है, जान पहचान एक अलग बात है, लेकिन अगर भी तो हमारे ही आदमी है। नहीं आदमी होना एक अलग बात है आरजू खान। देखिए दोनों को मिक्स मत कीजिए। आदमी होना, जान पहचान होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और हम आपको राज्यसभा सांसद बना रहे हैं, आप मेरे दम पर, देखिए मेरे पैरवी पर अगर आप राज्यसभा सांसद बन रहे हैं तो ये एक अलग बात है। सौरभ जी बहुत बड़ा परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ही अगर कहेंगे, जिसको कहेंगे वही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होगा। ये परसेप्शन नहीं तो और क्या है। ये लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा है, लालू प्रसाद यादव ने खुद कहा है कि अखिलेश सिंह दूसरे की पैरवी को लेकर मेरे पास आए थे, लेकिन हमने कहा कि तुम बनो। उसके बाद हमने सोनिया गांधी से बात की और उसके बाद अखिलेश सिंह जो है वो राज्यसभा सांसद बने।
तो आप हर प्रदेश अध्यक्ष को यही कहिएगा कि जो भी बनने वाला है वो लालू जी के उस तो क्रम पे ही बनने वाला है। अगर लालू जी खुद खुलासा करेंगे तो हम तो कहेंगे ही ना। आप कहिए, आपका दायित्व बनता है कहने का। और ये लोजपा के तो जो आप इनकार कैसे साथी कर हमारे सकते हैं? बैठे आप थे, इनकार कैसे कर सकते क्यों हैं? नहीं कर सकते जब हैं? आपका नेता, आपका सुप्रीमो खुद कह रहा है कि अखिलेश को हमने राज्यसभा सांसद बनाया है, तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि वो आपका आदमी नहीं है? हम तो बोल ही रहे हैं कि हर पार्टी में हमारे आदमी हैं, हमारे संबंध हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हर बार तो कोई आप अगर बना प्रदेश दीजिए, अध्यक्ष बनता आप है तो बना वो हमारी दीजिए, वजह से बनेगा। आप सम्राट चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए बीजेपी का। सम्राट चौधरी जी या बहुत उनको जल्दी हमारे पास आने वाले हैं, आप घबराइए मत। आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा, आप ब्रेकिंग न्यूज जरूर चलाइएगा। और बस ये जो ऐसे ही बोल रहे हैं कि कुछ आधार भी और है, आप बात देख हुई है लीजिएगा सम्राट कुछ ही चौधरी से। दिनों में, आप कुछ ही दिनों में आप देख लीजिएगा, ये सूत्रों के हवाले से है। और ये जो लोजपा के अच्छा, जो हमारे अगर नहीं भाई आए तो? प्रवक्ता बैठे थे, अगर नहीं ये आए जो तो फिर परसेप्शन अगर मान नहीं लीजिएगा। आए ये तो? भी जैसे हर परसेप्शन फैलाया जाता है उस तरह से परसेप्शन मान लीजिएगा। परसेप्शन पर तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर कमेटी नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जो नतीजे आए हैं सौरभ जी, जिसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को थी वो नहीं हुई। सौरभ जी, पूरे महागठबंधन को नहीं थी, लेकिन किसी एक बात को लेके आप अगर बार बार उसमें हमको उलझाना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि नहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है लालू जी के कहने पे ही कांग्रेस में बनता है, तो ये कहीं ना कहीं निराधार है ना। ये तो लालू यादव ने खुद कहा ना अर्जुन खान, ये मीडिया ने नहीं कहा, उन्होंने मैं खुद तो खुलासा किया मैं और उसी से सदाकत बाहर आश्रम में निकलने की किया। बात कर रहा हूँ ना। मैं उससे बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि हर बार या कभी अगर कोई बात अगर कोई कह दे लालू यादव जी, तो वो हर बार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाते हैं। ये परसेप्शन नहीं है तो क्या है? आप बताइए, इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? और ये जो लोजपा के जो हमारे यहाँ भाई प्रदेश प्रवक्ता अध्यक्ष बैठे की हैं, बात ही नहीं मैं है, उस पर जा यहाँ ही हमने नहीं ये पा रहा हूँ। चलिए आपने कमल कहा जी ना, ये बताइए, बनाए गए लालू जी के कमल जी ये बताइए कि ठीक है आपने बोला कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं अखिलेश सिंह पर कि वो पार्टी के बारे में कम खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जैसे उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाई और दूसरी बार उनके बेटे की बुरी तरीके से हार भी हुई। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, इसके अलावा जो उनका वोट बैंक माना जाता है, जो सवर्णों का वोट बैंक अखिलेश सिंह का माना जाता है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ महागठबंधन की तरफ। तो ये सब जो आरोप है, इससे मतलब इसको कैसे इनकार करेंगे? सौरभ जी, लोकसभा चुनाव जो हुआ वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा कि चुनाव में कुछ सीटें ऐसे थे, जैसे पप्पू यादव जी वाला सीट हुआ तो उसके आसपास का क्षेत्र हम लोग खोए। आप चले जाइए सीवान में तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके चलते गठबंधन को नुकसान हुआ। इसमें अकेले अखिलेश बाबू या फिर आरजेडी को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि अकेले उनका ये था, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय में हम लोगों से चूक हुआ, जिसकी हम लोगों को जो है सब आदमी को ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम लोग तो सीट खोए हैं, तो कहीं ना कहीं तो जवाबदेही लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी भी इसमें जवाबदेही लेगी और आरजेडी को भी उसमें जो त्रुटि हुई है उसको मानना चाहिए। जी सौरभ जी। विनोद जी, आप बार बार कह रहे थे कि आप कांग्रेस में काफी सालों से रह चुके हैं। कांग्रेस मुझे भी पता है, कांग्रेस एक तरीके से आपका घर ही माना जाता था और कांग्रेस का मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो वो आपका बेहद करीबी रहा है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं अखिलेश सिंह पर कि वो अपने लिए ज्यादा राजनीति करते हैं, पार्टी के लिए कम करते हैं, मतलब खुद पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, ठीक है, संगठन के कई लोग हैं जो अभी अखिलेश सिंह से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा जमीन स्तर पर जो पकड़ होनी चाहिए कांग्रेस की, वो अखिलेश सिंह के बनने के बाद भी नहीं बनी। अगर उनका वोट बैंक, जैसे सवर्णों का जो वोट बैंक है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ चुनाव में, पूरे चुनाव में, तो ये सब परेशानी तो है ना, ये सब तो दिक्कत है, ये सब आरोप तो है।
सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में अखिलेश सिंह का प्रमाण लालू जी खुद दे चुके हैं, और अखिलेश सिंह ने तो कांग्रेस का कद बड़ा किया बिहार में, मेरा मानना है। एक सांसद से 3 सांसद करवा दिया, तो फिर हटाने की बात फिर क्यों हो रही है भाई? जब लालू जी ही कांग्रेस के आदमी हैं तो अखिलेश सिंह पर एक ऐसा आरोप? लालू जी और कांग्रेस में अनुनस्त्र संबंध है, किसी की बलि चढ़ाई जा सकती है। पप्पू यादव को साइड कर दिया गया, जबकि सबसे सीरियस नेता प्रियंका गांधी ज्वाइन कराई थी। राहुल गांधी ने उन्हें कहा था कि टिकट हम लड़वाएंगे, और सीधे नकार दिया गया। पप्पू यादव के साथ क्यों ऐसा हुआ? वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, लालू जी से कांग्रेस नहीं निकल सकती है। लालू जी जो कहेंगे वही। हमारे जैसे नेताओं को छोड़ना पड़ा। महबूब अली कैसर, अशोक चौधरी जैसा, जो हमारे साथ एनएसयूआई में राजनीति शुरू किया था, महबूब अली कैसर खानदानी कांग्रेसी, सबको छोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं कांग्रेस में। कांग्रेस अपने लोगों को दरकिनार, जो अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वैसे लोगों को दरकिनार करके लालू जी के सहारे चल रही थी। तो अंततः मजबूरन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लालू जी का दम पूरे पार्टी को खा रहा है, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी आज भी जानती है कि मेरा अस्तित्व तो जीरो है बिहार में। लालू जी के बाद हम एक सीट भी नहीं निकाल पाते हैं, सांसद एक आध गलती से निकल जाते हैं। तो कांग्रेस को काफी मन था, अखिलेश सिंह को हटावे रखे उससे मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी को बना दे। बिहार में वैसी कोई छवि नहीं है। तारिक साहब तो खैर बहुत बड़े नेता है, उनकी चर्चा हो रही है, तो हमको नहीं लगता है कि वो कहने के बाद भी आना चाहेंगे बिहार में। वैसे अब दूसरा लोग नाम नहीं, शकील अहमद खान का रहा विनोद जी। शकील अहमद खान मित्र हम लोग के हो सकते हैं, उस उम्र में है कि काम कर सकते हैं। सांसद जावेद जी है, राजेश राम है, हमको भी इतनी सूचना है किसका नाम चल रहा है। जावेद जी का भी नाम है, जो सांसद है किशनगंज से। राजेश राम का नाम है, कई एक लोग का नाम है। समीर सिंह जी का नाम है, अवधेश सिंह का नाम है, कई एक लोग का नाम है जो आम चर्चा में है। लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी को कोई बना दे, क्या अंतर पड़ेगा? जब संगठन पर ध्यान ही नहीं कांग्रेस को है, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दे रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जो लालू यादव कहते होता है। मैंने उदाहरण दिया भाई, महबूब अली कैसर को राहुल गांधी ने बुला के कहा था कि अब ब्लू प्रिंट तैयार करके लाओ, अध्यक्ष रहते हुए 3 महीने का ब्लू प्रिंट। आए हम लोग से राय विचार, हम लोग कोर ग्रुप में थे, बोले कि देखिए ना, राहुल गांधी जी 3 महीने का मांगे हैं, हमको फिर से काम करना है, हम नहीं हटेंगे। आए और तीसरे दिन राहुल गांधी ने उन्हें हटा दिया। तो समझिए, राहुल गांधी को खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कब क्या कर देंगे। तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अखिलेश सिंह हो सकता है 1-2 साल भी रह जाए, हो सकता है कि कल 2 दिन में हटा दिए जाए, लेकिन इससे क्या रिजल्ट आएगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिहार में आश्रित हो चुकी है लालू जी के सहारे, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और अखिलेश सिंह तो मैंने कहा कि 3 सीट कर दिया, कांग्रेस को तो वाहवाही देनी चाहिए थी। अखिलेश सिंह को हटाने की बात क्यों हो रही है? कांग्रेस में तो परंपरा रही है कि अध्यक्ष बनता है और दूसरे दिन से दूसरा संगठन खड़ा हो जाता है, जो ग्रुप नहीं बना वो झंडा लेके खड़ा हो जाता है, हटाओ। तो अखिलेश सिंह बने, उसी दिन से हटने की बात हुई, नहीं थोड़ी है। बीच में भी हम भी संपर्क में थे, लोग कहा इस चक्कर में पड़ गया अखिलेश सिंह, ये तो हटने वाले हैं, आज से साल भर पहले कहा था हमको। तो ये चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व कहीं न कहीं बिहार के प्रति कोई उसको नहीं है परवाह कि बिहार में हम खड़ा करें कांग्रेस या और कई एक राज्यों में, इसलिए भी समाप्त हो चुका है। अब लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में चला गया है। अब तेजस्वी जी तय करेंगे कौन उम्मीदवार होंगे। लोकसभा में भी आपने देखा, विधानसभा में भी होता है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कांग्रेस और कमजोर स्थिति में आने वाली है, क्योंकि लालू जी की छाया से नहीं बाहर निकल सकती है, क्योंकि हिम्मत नहीं है, केंद्र नेतृत्व को विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी लाख से की बगाड़ लें, लेकिन सच्चाई जानते हैं कि 99 के फेर में पड़े हुए हैं, 100 से निकलना ही मुश्किल हो रहा है। तो कैसे आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे? दर्जनों उम्मीदवार वहां खड़े हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो अखिलेश सिंह रहे नहीं रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और निश्चित रूप से बिहार में अगर वो चाहते हैं संगठन, तो जमीनी कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना होगा। जो लोग वफादारी से काम किए, चापलूसों से दूर होना होगा कांग्रेस को, क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस चापलूसी परंपरा में फंस गई है। और अपने लोग धीरज, मैंने उदाहरण दिया, महबूब अली के साथ खानदानी बाप दादा सारे, अशोक चौधरी के सारे पिताजी लगातार, हम लगातार एनएसयूआई बिहार झारखंड के अध्यक्ष रहे। 96 में चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, तेरे बिहार का टिकट कट गया था मेरे चलते। सीताराम केसरी जी को अपमानित किया, जो जिनके साथ हम लोग थे। तो सबको अपमानित किया कांग्रेस ने, जो भी उसके लिए काम किया उसको अपमानित करने का काम किया। इसलिए कांग्रेस के पास लालू के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व मानना होगा, तब बिहार में कांग्रेस चलेगी। चलिए ठीक है विनोद जी। कमल जी जवाब दे दीजिए, विनोद जी ने इतने सारे आरोप लगाए हैं।
ने जितने भी आरोप लगाए हैं सारे के सारे निराधार और बेबुनियाद हैं। कांग्रेस पार्टी आप है नहीं थे कांग्रेस में महाराज, कितना दिन से कांग्रेस में? मैं नहीं चिन रहा हूँ आपको, मैं नहीं जान रहा हूँ कि आप कांग्रेसी हैं कि नहीं है। अखिलेश सिंह से मैं पूछना होगा कि आप प्रवक्ता हैं कि नहीं है। अखिलेश सिंह हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं पूछ सकता हूँ। कैसे बेबुनियाद आप कह रहे हैं? आप कांग्रेसी नहीं है इसके मतलब की? कांग्रेसी नहीं कह सकता कि बेबुनियाद है। मैंने कड़वा सत्य कहा है, जमीनी हकीकत बताई है कांग्रेस की। कांग्रेसी है इसीलिए आपका डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस। अरे भैया, मैंने जमीनी हकीकत, आपको कांग्रेस के बारे में नहीं पता है। आप हवाई बातें, कोई लगता है लिख के स्क्रिप्ट दे दिया और पढ़ने आया है। आपको स्क्रिप्ट लिख कर किसी ने भेजा है, कांग्रेस के बारे में आप नहीं जानते हैं। वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के बारे में आप जानते तो आप बाहर ही नहीं होते। अरे भाई कहा ना, अपमानित होकर कोई कांग्रेसी नहीं रहेगा। महबूब अली हुसैन जिनके बाप दादे कांग्रेस में थे, अशोक चौधरी के पिताजी आजीवन रहे मंत्री और विधायक, वो भी एनएसयूआई से राजनीति किया, उसको भी छोड़ना पड़ा। तो किस कारण से गए? अरे भाई अपमानित हो गए, लालू यादव के प्रताड़ना सके, लालू यादव के गाली बात सुनने के लिए कांग्रेसी नहीं पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करती है। कांग्रेस पार्टी, आप लोगों के पार्टी में क्या होता है ये छुपा हुआ नहीं है, आपको तो बोला भी नहीं जाता। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ आपके सामने, और जो भी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ उस तरह से, लेकिन जो अरे भाई मैं सही बात कड़वी लगती है। कहा ना कि आपको अखिलेश सिंह से कितना से परिचय नहीं, हमारे बड़े भाई और हमारे मित्र हैं यूनिवर्सिटी से। ये गलत है, आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नहीं समझे इसीलिए आप बाहर गए। अरे भाई समझे इसलिए बाहर गए। कितना दिन अपमान सहेगा कांग्रेसी जो होगा? वो चापलूस और चाटुकार और पैर पखारने वाला ही रह जाएगा कांग्रेस में। जो लालू यादव का पैर पखारेगा वही कांग्रेस में रह सकता है। सबल है, चरण वंदना लालू का कीजिए जाके, क्यों टीवी बनाया है? लालू जी का नाम लीजिए, कहीं नहीं लालू जी का चरण वंदना कीजिए, तब रहिएगा कांग्रेस में। नहीं है, ये आपका भूल है, और ये भूल जो है बहुत जल्दी हम लोग इस पे साबित करेंगे कि लालू जी इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं। हम लोग गठबंधन का पार्ट है। चलिए विनोद जी, ये भी सवाल का जवाब दीजिए कि जो चिराग बीजेपी कहीं से भी किसी भी कार्यकर्ता के लिए, आप लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप यहाँ बोल रहे हैं हमारे बारे में, आपको अपने लिए बोलने का अधिकार ही नहीं है। सम्राट चौधरी के बारे में तो आप बोलेंगे नहीं कुछ। अरे भाई सम्राट चौधरी हमारे सम्मानित नेता है, हमने सम्मान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। आपकी तरफ लालू यादव का पैर पखारने वाले हम लोग नहीं हैं। सम्राट चौधरी नेता है, उन्होंने करके दिखाया है। सम्राट चौधरी ने भी लात मार के लालू प्रसाद को निकले हैं। विनोद जी आपके सामने बात लेके आप अपना चेहरा मत चमकाइए। बार बार लालू जी का नाम लेके बिहार प्रदेश में जितने भी लालू जी से न प्रश्न पूछिए, लालू जी ने क्या कहा? कांग्रेस की सभा में जाकर कहा, सदाकत चौधरी ने कहा कि अखिलेश को हमने बनाया, आपने खंडन किया, अखिलेश प्रसाद ने खंडन किया इस बात का। चौधरी से लालू यादव से पूछ के आइए तब बोलिए क्या बोल रहे हैं। आप इनकार कर रहे हैं कि लालू यादव ने अखिलेश को नहीं बनाया। बोलिए कि नहीं बनाया अखिलेश को, आप बोलिए कि लालू प्रसाद ने नहीं बनाया। बोल सकते हैं अखिलेश प्रसाद को नहीं बनाया, लालू प्रसाद ने बोलिए नीतीश कुमार से भीख जानकारी का अभाव है, जानकारी प्राप्त कीजिए तब बोलिए। पीटे जा रहे हो, शक्ति यादव से बात करके आइए तब बोलिए। के बाद उनको बोलने नहीं दे रहे हैं आप। क्या बदतमीजी है कि उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं लगातार 10 मिनट। अरे भाई शक्ति यादव से बात करके आइए ना, लालू जी ने बनाया कि नहीं बनाया पहले पता कर लीजिए। लालू जी के बात का खंडन कर सकते हैं, आप कहें कि नहीं बनाया। विनोद जी शांत हो जाइए, विनोद जी शांत हो जाइए, आप बोलिए कि लालू प्रसाद झूठ बोलता है। विनोद जी शांत हो जाइए, विनोद जी शांत हो जाइए। क्या बोलिएगा? कमल जी शांत हो जाइए, कमल जी शांत हो जाइए। विनीत जी ये बताइए कि हाल के दिनों में जो बीजेपी का एक बार फिर से प्यार जो है वो पशुपति पारस के लिए थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कंट्रोल में रखना चाहती है बीजेपी चिराग पासवान को, आपकी पार्टी को, इसीलिए अब दूसरे तरफ भी थोड़ा सा ज्यादा भाव दिया जा रहा है?
सर भाई, जहां तक मुझे मालूम है कि पूर्व मंत्री जी अमित शाह जी से मिलने गए थे और शायद प्रिंस राज जी भी मिलने गए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई मिलने में प्रेम इधर से उधर हो रहा है। भाई ये उनका अधिकार है, आप किसी भी अपने, क्योंकि फिलहाल तो एनडीए में ही आप मिल सकते हैं आप। जहां तक हमारी बात है सौरभ भाई, तो हमने पहले भी कहा है, हमारे नेताजी ने भी कहा है कि भैया हम हनुमान हैं और हनुमान कभी राम का साथ नहीं छोड़ते हैं, जब भी जैसे भी हो। और एनडीए एक लोकतांत्रिक, मैं समझ रहा हूं कि आपका जो क्वेश्चन का जो पृष्ठभूमि है वो कहां से आ रहा है। 3-4 मुद्दों पे हमने ये सवाल उठाया था। तो एनडीए जो है एक लोकतांत्रिक मंच है जो हमें अधिकार देता है, क्योंकि महत्वपूर्ण घटक दल है तो हम वो मंच पे उठा सकते हैं। और सबसे खुशी की बात ये हो जाती है सौरभ भाई कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उसका संज्ञान लेते हैं और उचित त्वरित कार्रवाई देखने को मिला है हमें। तो प्रेम कहां जा रहा है? प्रेम हमारे पास ही है और जिससे मिलना है वो मिले। एक बात और बता दूं, तो क्योंकि वही मुद्दा ये है स्टैंड जो आप ले रहे हैं ना विनीत जी, वही स्टैंड जो ले रहे हैं ना, वही तो खटक रहा है। सौरभ भाई, एक कहावत है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुहाए। भाई घटक दल होने का मतलब ये होता है कि कहीं भी अगर कुछ कमी बेसी हो रही है तो वो चीज हम संज्ञान में लाएं, चाहे उसको दुरुस्त किया जा सके। क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं जन सरोकार के काम के लिए, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो गठबंधन है कहीं भी चूके। और ये एनडीए ही अधिकार हमको देता है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की तरह, यूपीए की तरह कि कहीं कुछ बोला तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे किसी और पार्टी की बात हो, घटक दल के। हमारे में लोकतंत्र है, इसलिए हर किसी का सुना जाता है। तो सौरभ भाई ये बिल्कुल मत कहिए, हमारे नेता ने कह दिया है और कई बार कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हमारा समीकरण है वो बिल्कुल अलग है, राजनीतिक भी है और पारिवारिक और व्यक्तिगत भी है। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, हम एनडीए में हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन पशुपति पार्टी का क्या है, इसको भी तो साधारण तौर पे नहीं लेना चाहिए ना विनीत जी, कि अगर दिलीप जायसवाल दिल्ली से आते हैं एयरपोर्ट से सीधा वो पशुपति पारस से मिलने पहुंच जाते हैं और उसके बाद पशुपति पारस फिर जाके अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, जो कि पिछले 1-2 महीने में नहीं हुई थी। तो इसे भी तो आप मतलब साधारण तौर पर नहीं ले सकते अगर अचानक ये सब चीजें होने लगे राजनीति में। तो सौरभ भाई मैं कयासों पे टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इफ एंड बट पे राजनीति नहीं चलती है। हाल फिलहाल 2 महीना पहले हमें 5 सीट मिला, 5 सीट हम जीत के लाए, हमने एनडीए को मजबूत किया है। अब कारण क्या होगा वो दिलीप जायसवाल ही जाने या पूर्व मंत्री जाने, लेकिन मैं कहूंगा कि कयास से स्वाभाविक, इसमें कहां दो राय है, इसमें दो राय कहां है। पिछले बार की तरह नहीं टूटेगी सौरभ भाई। एक चीज समझाने के लिए, आई एम गोइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, एक बस केवल हम लोग चर्चा करने के लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 होना चाहिए। हमारे पास 5 सांसद हैं, 3.2 आता है, मतलब 4 लोग टूटने चाहिए। कहां जाइएगा टूट के? ये मैंने चर्चा के लिए आपको समझा दिया आपको, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटैक्ट है, मजबूत है और आगे भी रहेंगे। आरजू खान, जो हो नहीं सकता उसके लिए ऑफर क्यों दे रहे हैं? क्यों आरजेडी कर रही है कि चिराग पासवान महागठबंधन में आ जाएं? उनकी पार्टी टूटने वाली है, क्यों भ्रम फैला रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो हनुमान कह रहे हैं कि अपने आप को कि हम एनडीए के माननीय नरेंद्र मोदी जी के हम हनुमान हैं, तो क्या इनकी कोई आइडियोलॉजी, इनकी कोई विचारधारा नहीं रही? अगर थी तो क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पे चलने लगे हैं? ये पहले क्लियर करें। और उसके बाद क्या ये आरक्षण से, जिस आरक्षण से ये आते हैं, सुरक्षित सीटों से जिस आते हैं, उसको बचाने के लिए ये यानी बिहार प्रदेशवासियों को दिखा रहे हैं, एक दिखावा है, ये भी ये क्लियर कर दें। और तीसरी बात ये बताएं कि क्या चिराग पासवान जी जो है अपने पशुपति पारस चर्चा के साथ है या नहीं, वो एनडीए में है या नहीं? क्योंकि ये जो नूरा कुश्ती चल रही है ना दोनों के पास, दोनों के बीच में, उसमें जीतन राम मांझी जी भी है कि हम सबसे ज्यादा करीबी नरेंद्र मोदी जी के। तो अब ये बताएं कि इनके चाचा जी जो है वो सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहती है आरजेडी, इसीलिए आप लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, इसीलिए आप जानबूझ के ये भ्रम फैला रहे हैं कि लोजपा रामविलास टूटने वाली है। हम जानबूझ के कोई भी भ्रम नहीं फैलाते हैं। आप ये बताइए कि राजनीति में क्या संभावनाएं नहीं होती हैं? क्या राजनीति बिना संभावनाओं का खेल है? आप ये बता दीजिए, तो हम इस बात को नहीं कहेंगे। विनीत जी जवाब दीजिए। या क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है क्या? सौरभ भाई बिंदुवार जवाब ले लीजिए। ऐसा नहीं हुआ है और इनकी क्या अपनी आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ट्रैक पे चलेंगे क्या? जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बिंदुवार तरीके से आपका उत्तर देता हूं। अगर हमारे पास आइडियोलॉजी नहीं होती तो 4 मुद्दों पे
मुखर होके हम उठाते नहीं, और उठाने के बाद प्रधानमंत्री जी ने उस बात का संज्ञान लिया है, उस पर कार्रवाई भी की है। पहली बात होगी। आपकी वजह दूसरी से बात, संज्ञान नहीं लिया, मजबूत विपक्ष की वजह से संज्ञान लिया, और ये 5 चीजें 2 महीनों के अंदर वापस चली गई। कौन सा मजबूत विपक्ष होने के नाते आप सरकार में हैं, आपको नहीं नजर आ रहा है? आप सरकार में हैं, विपक्ष का सम्मान अरे भाई विपक्ष सरकार में है, जनता ने हमको सौरभ जनादेश भाई दिया है। किस सम्मान की बात करते हो यार? तीसरी बात, अच्छा चलिए विनीत जी, समय की कमी है। हाँ जी, सरकार में एनडीए है, विपक्ष में इतना विल पावर नहीं है कि हमें झुका सके। हम जन सरोकार के लिए काम करेंगे। सरकार 2 महीने में 5 बार यार ये बोलने नहीं जाते हैं यार, ये बोलने ही नहीं देते हैं। बता दूं, परेशानी यही है कि जैसे ही बोलना चालू करें व्याकुलता होने लगती है। हम तो बोलेंगे ना विनीत जी, जब आप गलत तरीके से ले जाइएगा। ये चलिए आरजू खान, ऐसे भी हमारा मुद्दा दूसरा था। हमने चूंकि विनीत जी को देखा और लगातार आज सुबह से जो चर्चा हो रही है, विनीत जी समय की कमी है, माफ कीजिए। तो सभा निश्चित तौर पर हम लोग जो जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे वो अखिलेश सिंह का था, और ये मुझे लगता है कि 3-4 दिनों से ये चर्चाएं बिहार की राजनीति में खूब हो रही है, और ये तभी से हो रही है जब कमेटी बनाने की मंजूरी जो है वो अखिलेश सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांगी थी। लेकिन जब वो मंजूरी नहीं मिली, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या आने वाले समय में अखिलेश सिंह को हटाया जाएगा, क्या फिर से कोई नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा, और नाम को लेकर भी चर्चा होने लगी। आपने देखा होगा कि विनोद जी ने कहा कि तारिक अनवर जी का नाम चल रहा है, शकील अहमद खान का नाम चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये चर्चा है जिस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया, जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन क्या होगा नहीं होगा, फैसला जो है वो कांग्रेस आला कमान को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इस बात की चर्चाएं तेज है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बदले जा सकते हैं। हालांकि कुछ नामों की चर्चा भी होने लगे, जैसे कि तारिक अनवर और शकील अहमद के नामों की चर्चा हो रही है बिहार के सियासत में कि कांग्रेस उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि अब क्या होगा, क्या कांग्रेस बड़ा उलटफेर करती है, क्या कांग्रेस अखिलेश सिंह पर सख्त कदम उठाती या फिर आपसी सहमति बन जाती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।